बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते हैं कराची में एक बार फिर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे तक जा पहुंची है। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, आजम बस्ती में दिन में 4 बार बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलिक, गुलिस्तान चौहर, कुरंगी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की भी बत्ती गुल। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को परेशान कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में इस वक्त लोड शेडिंग का बदतरीन सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू हो चुका है। और ईद उल अज़हा की तातीलात में तो हमने देखा था कि शहर में लोड शेडिंग में बेहतरी आई थी और बारिश के मौसम में भी सूरत हाल बेहतर रही। लेकिन अब शहर में एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग एक बार फिर शुरू कर दी गई है। 12 से 15 घंटे का फिर एक बार जो है वो सिलसिला शुरू है शहर में। और मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो रिहायशी इलाकों में इस वक्त सूरत हाल ये है कि मकीनों से जब हम बात कर रहे हैं तो यही कहना है कि दिन में कई घंटे जो है वो 3 से 4 मरतबा 3 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। जबकि कुछ इलाकों में सूरत हाल ये भी है कि जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ शहरियों का ये कहना है लियाकताबाद के इलाके में कि दिन में तो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन रात में भी कई घंटे जो है वो बंदिश की जा रही है और शहरियों की जो रात की नींद है वो भी इस वक्त ख़राब की जा रही है। और यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक जहाँ पर दावे और वादे करता दिखाई देता है कि लोड शेडिंग में कमी की जाएगी, ख़ासतौर पर रात के औकात में नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो बदतरीन तरीके से किया जा रहा है। और मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे का इस वक्त गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और इसके बावजूद बिल जो है वो डबल से ट्रिपल भेजे जा रहे हैं। शहरियों की जाने से सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को जो है वो शहर में बिजली के निज़ाम में दुरुस्तगी के लिए पाबंद बनाए और शहर में जो इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला है जो हालिया 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग में कमी लाई जाए। बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। शहर में गैस बहरान न थम सका, सुई सदरन गैस कंपनी ने लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद करते हुए कैप्टिव पावर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटों के लिए मुअत्तल की गई है। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। सीएनजी सेक्टर जुम्मा सुबह 8 बजे से बंद है। सीएनजी सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद पीर की सुबह 8 बजे गैस बहाली होगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सारिफीन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लॉज मैनेजमेंट की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक गैस की किल्लत को लॉज मैनेजमेंट के जरिए पूरा किया जा रहा है। हफ्ते के अख्ताम पर जहां हरा मसाला शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया तो वहीं रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतों में भी कमी नहीं आ सकी है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक मुल्क में बारिशों के बायस सब्जियों की सप्लाई मुतासिर है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में मिर्च 240 रुपये तक और हरा धनिया पुदीना फी गड्डी 20 रुपये तक दस्तियाब है, जबकि टमाटर 10 रुपये इजाफे से 100 रुपये और कहीं इससे ज़ायद पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ईद के बाद इस्तेमाल बढ़ जाने के बायस कच्चा पपीता 160 रुपये किलो तक दस्तयाब है और सफ़ेद आलू 10 रुपये महंगा होकर 60 रुपये और लाल आलू 70 रुपये किलो पर जा पहुंचा है, जबकि प्याज 80 रुपये किलो से भी कम ना हो सकी। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करें तो बल्दिया उज़्मा कराची ने इलेक्शन सेल कायम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर हाउस समेत दीगर इदारे बाहम राबते में होंगे। सभी अहमद इलेक्शन सेल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। मोहम्मद शाहिद डायरेक्टर CIIM और फोकल पर्सन को मुआवनत करेंगे। दोनों अफसरान बाहमी रवाबत के जरिए इलेक्शन 2022 में अपना किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन सेल बल्दियाती इंतखाबात तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट गुलाम कादर तालपुर का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 639 पोलिंग स्टेशंस में से 111 को हसास करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशंस में पुलिस और रेंजर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी, जबकि फ़ौज को स्टैंड बाय रखने की भी दरख्वास्त की गई है। जिला वेस्ट में बल्दियाती इलेक्शन के मार्के की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट गुलाम कादिर तालपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिला में 639 पोलिंग स्टेशन में से 111 को हसास करार दिया गया है। और हमने तो पूरी कोशिश की है कि यूसी वाइज जैसे हमारे पास 641 पोलिंग 639 पोलिंग स्टेशन है हमारे पास
और यूसी हमारे हैं 33 और बूथ जो हमारे हैं वो है 2136। गुलाम कादिर तालपुर का मजीद कहना था कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस के साथ रेंजर्स नफरी भी तैनात की जाएगी, जबकि फौज को भी स्टैंड बाई रखने की दरख्वास्त की गई है। बेसिक काम तो पुलिस का होता है, वही होगी। बैकअप में जो है वो रेंजर्स भी होगी, उसके बैकअप में आर्मी होगी। वो इंतजामात ऊपर लेवल पे किए गए हैं, लेकिन आपको इस टाइम जो नज़र आएंगी वो पुलिस और रेंजर्स बाहर, अंदर नहीं, बाहर। DC वेस्ट का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन वाले दिन कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमान ना हो। कैमरामैन इमरान AK के हमरा जुनेद फिरोज, City 21। डेप्यूटी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। हल्का बंदियाँ दुरुस्त होंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कहलाएंगे। यही इलाकों को शहरी इलाकों में शामिल कर दिया गया है। ये जानते हैं कि MQM पाकिस्तान की जो जद्दोजहद है अपने शहर के मसाइल के हल के लिए, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, इन इलाकों से इलेक्ट होके हमने उन मसाइल के हल के जद्दोजहद की, मसाइल के हल के लिए कुर्बानियां दी, आवाज बुलंद की। लाइन्स एरिया मैं समझता हूँ यहाँ का बच्चा जानता है कि MQM की क्या खिदमात रही हैं। हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, नेशनल लेवल की जमातों के साथ, उनकी शिकें भी अगर सामने रखी जाएं तो अवामी मसाइल ही नजर आएंगे आपको। NA 245 के इलेक्शन में MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहिद अनवर भाई को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, ये लाइन्स एरिया है, MQM का गढ़ है। माजी के भी रिकॉर्ड यहाँ के जो वोटर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि बाई इलेक्शन है, मगर हमारी गुजारिश ये है कि कोशिश की जाए कि जो बाई इलेक्शंस में वोट डलते हैं उसके रिकॉर्ड तोड़े जाएं। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि सूबे में सोची समझी साजिश के तहत लसानी फसादात करवाए जा रही हैं। दरख्वास्त है सब अमन व अमान से रहें, बड़े बैठकर आपस में सुलह सफाई करवा लें। कराची में साबिक वफाकी वजीर और सदर PTI सिंध अली जैदी ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लासानी फसादात से एक पार्टी ने जन्म लिया था, जिससे 30 साल तक अमन की खराबी की सूरत रही थी। लासानी फसादात कराए जा रहे हैं। मैं आपसे बड़े क्लियरली कह रहा हूँ, एक सोची समझी साजिश के तहत ये लासानी फसादात कराए जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस शहर में याद है इसी तरह के लासानी फसादात से एक पार्टी ने जन्म लिया था, जिसने 30 साल तक इस शहर में लाखों आदमियों के कत्ल कर दिए। अली जैदी ने बताया कि 1100 अरब रुपए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए। तहरीक इंसाफ मेयर बनाने जा रही है। PTI कराची की बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। चेयरमैन PTI 21 जुलाई को हैदराबाद में जलसा करेंगे, जबकि 22 जुलाई को 3 बड़े अवामी जलसे हैं। इंशाल्लाह चेयरमैन साहब इंशाल्लाह 21 तारीख को हैदराबाद में एक जलसा करेंगे लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से, और फिर वहां से इंशाल्लाह कराची आएंगे। और 22 तारीख को 3 बड़े प्रोग्राम हैं कराची में। अली जैदी बोले कि कल पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम ज़मनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 20 लोग लोटे हो गए थे। 20 की 20 सीटों में PTI के उम्मीदवार कामयाब होंगे। इंशाल्लाह 17 कल यानी कि 17 तारीख को पाकिस्तान की तारीख का एक, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल तारीख के सबसे इम्पोर्टेंट बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां पे 20 वो लोग डिस्क्वालीफाई हुए जो कि लोटे हो गए। इंशाल्लाह 20 की 20 सीटें इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कल उसमें कामयाब होंगे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। अली जैदी ने मजीद कहा कि दुनिया ने देखा है लोग जलसा क्या जलसी नहीं कर सकते, और खान साहब एक दिन के कहने पर बड़ा जलसा करते हैं। हर इंसान बाहर निकले और वोट जरूर कास्ट करे। मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए जारी किए। मर्दमशुमारी पर चीखने वाले अचानक चुप क्यों हो गए हैं? कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा बसीम इफ्तिखार, City 21।
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کے لیے جماعت اسلامی کا میئر ضروری ہے. آج سے ملین کال مہم شروع کر رہے ہیں جو ہماری کامیابی کی ضمانت بنے گی. حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کے میئر کراچی کے لیے ملین کال مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا. ادارہ نور حق میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ ملین کال مہم میں 10 لاکھ سے زائد فون کالز کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. دنیا بھر سے کالز موصول ہو رہی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اس بار کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہو. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کام کراچی اور پاکستان کے حق میں لوگوں نے کیا تو اللہ نے چاہا تو اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہوگی، شعور پیدا ہوگا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے تیسے بھی صحیح اس انتخاب کے نتیجے میں اگر جماعت اسلامی کا میئر اس شہر کو مل گیا انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات سے قبل ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا. بولے سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے زیر اثر کام کر رہا ہے. انہوں نے میئر کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ اسمبلی جیسا ایک اور مظاہرہ کرنے کا اعلان بھی کیا. یہ بلدیاتی انتخاب ذرا ہو لے، پھر اس کے بعد جب ہم 29 دن کا دھرنا سندھ اسمبلی پہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے میئر کی قیادت میں جب دھرنا ہوگا تو پوری دنیا ان سے سوال کرے گی کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ کراچی کے لوگ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ حافظ نعیم نے بارش کے بعد کراچی کی صورتحال پر بھی صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. بولے ابھی تک صفائی نہیں ہو سکی، شہر پانی پانی ہو گیا اور سندھ حکومت سو رہی ہے. کیمرامین عمران ایکے کے ہمراہ جنید فیروز، سٹی 21. پاکستان ریلوے اور پی آئی اے نے کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان ریلویز کا اکنامی کلاس کے کرایوں میں 10% اور پی آئی اے کے اندرون ملک پروازوں کی دونوں کلاسز کے کرایوں میں بھی 10% کمی کی جا رہی ہے. کرایوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا. ریلوے اور پی آئی اے کے مسافروں کے لیے اچھی خبر. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان ریلویز اور قومی ایئر لائن نے یہ فائدہ اپنے مسافروں تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر ریلوے و ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان ریلویز کے اکانومی کلاس کے کرایوں میں 10% کمی کی جا رہی ہے. ساتھ ہی پی آئی اے کی اندرون ملک پروازوں کی دونوں کلاسز کے کرایوں میں بھی 10% رعایت دی جا رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان ریلویز اور پی آئی اے نے یہ فائدہ اپنے مسافروں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ پاکستان ریلویز کی میل ایکسپریس ٹرینز کے اکانومی کلاس کے کرایوں میں 10% کمی کی جا رہی ہے اور اسی طرح پی آئی اے کی اندرون ملک تمام پروازوں کی دونوں کلاسز پر بھی کرایوں میں 10% رعایت دی جا رہی ہے. وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا کہ کرایوں میں کمی کے فیصلوں کا اطلاق 17 جولائی سے اگلے 30 روز کے لیے ہوگا. کرایوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا. اس رعایت کا اطلاق اگلے 30 روز کے لیے ہوگا. واضح رہے کہ ریلویز میں 94% مسافر اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں جبکہ پی آئی اے میں 90% مسافر اکانومی کلاس کے مسافر ہیں. اس کمی کا نوٹیفیکیشن 17 جولائی کو یعنی کل انشاءاللہ جاری کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر ہوابازی کا کہنا ہے کہ ریلوے میں 94% جبکہ پی آئی اے میں 90% سے زائد مسافر اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں جو اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اشرف خان، سٹی 21. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست چلتے ہیں. بس ایک دن آپ زحمت کریں، 24 جولائی کو آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کا مقدمہ لڑیں گے. اب ہمارے بچوں کی قسمت میں دھکے نہیں ہیں، پڑھے بھی، تعلیم خریدنی پڑے پھر بھی روزگار نہ ملے، ایسا نہیں چلے گا. اب ہمارے بچوں کو تمہیں روزگار دینا پڑے گا. ہم ان کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے، اختیار میں ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ بنائیں گے اور ان کا مستقبل تابناک کریں گے. بس میری آخر میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کے کارکنوں سے ایک گزارش ہے. اس وقت تمام پارٹیوں کے ورکرز، سپورٹر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر کچھ شرپسند عناصر شہر میں آپ کے بینر اتارتے ہوں، کچھ شرپسند عناصر یہ چاہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کی کیمپین پیچھے کی طرف جائے تو اس بات کا آپ یقین کر لیں کہ کوئی اب آپ کی اس کیمپین کو روک نہیں سکتا. یہ خوف کی علامت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے. اگر مختلف پارٹیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح اس ویو کو وہ روک سکیں گی جو کراچی میں اس وقت بن چکی ہے تو ان کی خام خیالی ہے. میں تمام لوگوں کو وارن کرتا ہوں کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں. ہم نہیں چاہتے کسی کا بینر ہٹانا،
हम नहीं चाहते किसी का रास्ता रोकना, लेकिन कोई जमात इस्लामी के लिए भी ये न सोचे कि वो जमात इस्लामी का कोई बैनर शहर में किसी भी जगह से हटा सकता है। मैं इनसे कहता हूँ, कारकुनों से काम पर तवज्जो दें, इन झगड़ों में ना पड़ें, बहसों में ना पड़ें, सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी मुहिम चलाएं। दूसरा कोई आप पर एतराज करता है, आपकी मुहिम, आपका सिर्फ एक जवाब काफी है कि कराची के मसले का हल कराची में जमात इस्लामी का मेयर है। कोई आपके खिलाफ कुछ भी कहे, कमेंट्स के अंदर सिर्फ ये डालें कि कराची के मसले का हल जमात इस्लामी और उसका मेयर है। आप देखेंगे कि ये जिच हो जाएंगे, इनके सपोर्टर आपको सपोर्ट करेंगे, इनके वोटर आपको सपोर्ट करेंगे, इनके वर्कर आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने तो ऐसे कैंडिडेट देखे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के जो कहते हैं कि यार हम खड़े तो हो गए हैं आप लोगों के मुकाबले में, लेकिन यकीन करें मौका लगा तो वोट आप ही को देंगे, और हमें लग रहा है कि इस दफा आप जीत रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसमें बरकत होगी। आप मेहनत करें, अल्लाह पर भरोसा करें, आप अल्लाह से लो लगाएं, अपनी नमाजें दुरुस्त करें, दुआएं करें और मेहनत करें। एक एक दरवाजे तक पहुंचे, कई कई बार पहुंचे, कार्ड्स पहुंचाएं लोगों को, कोई सुस्ती नहीं करें इसमें। एक एक घर में आपका मैसेज जाना चाहिए, एक एक नौजवान तक आपको पहुंचना चाहिए, एक एक माँ बहन के पास आप पहुंचे, अपने रिश्तेदारों को फोन करें, अपने कॉलेज फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो, स्कूल फेलोज को फोन करें और एक जबरदस्त किस्म की वेव बना दें। इंशाल्लाह ये शहर बदल जाएगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा और इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान को और ज्यादा सर्व करेगा और इस शहर के लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खानादर के वीआईपी बाकरा होटल का चिकन लच्छा अपने जायके के हवाले से बेहद मशहूर है। बोनलेस चिकन से तैयार डिश को खाने लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे नुमाइंदे वाद रज़ा इस्फहानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और होटल मैनेजर से बात कर रहे हैं। आइए आपको भी वहां लिए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानादर के वीआईपी बाकरा होटल पे, जहाँ की चिकन लच्छा जो है वहाँ की मशहूर डिश है और इस डिश पर हम बात करेंगे। यहाँ के होटल के जो मैनेजर हैं अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकबर साहब, ये कितना पुराना होटल है और चिकन लच्छा में क्या क्या रेसिपी शामिल करते हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर मोहम्मद अकबर है। वीआईपी बाकरा खानादर होटल है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 92 से यहाँ पे काम करता हूँ और ये तकरीबन 74 में बना है ये। और उस टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम तकरीबन 40 रुपये एक लच्छा चिकन लच्छा था। चिकन लच्छा हमारा वो डिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वही ज़ायका, वही चीज़ और वही मियार है हमारा। और बहुत ही उसमें चिकन लच्छे में हम लोग को पहले बोनलेस आता है, उसको बॉयल करते हैं, उसका हल्दी डाल के उसको रेशा बनाया जाता है और उसके अलावा इसके अंदर बनाते हैं, इसके अंदर मिर्च मसाला होता है, गरम मसाला होता है, उसके अंदर डालते हैं और बहुत ही ज़ायकेदार चीज़ होती है। और हमारा ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़, वही कारीगर खड़े हैं हमारे पास, पुराने कारीगर खड़ा करते हैं हम लोग और बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे पास यार। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम सारी 40 से 50 रुपये के तकरीबन 20 रुपये 40 रुपये हम लोगों ने सुना था जब हम लोग नए यहाँ पे आए थे, 20 रुपये था तकरीबन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आपके सामने है 320 रुपये की कीमत है इसकी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मैनेजर मोहम्मद अकबर की बात सुनी, उन्होंने बताया कि 1974 में होटल कायम हुआ है और उस वक्त जब चिकन लच्छा शुरू किया तो 15-20 रुपये की कीमत थी, अब ये 320 रुपये इसकी कीमत है और इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह डाल के टमाटर के साथ ये बनाया जाता है और काफ़ी मज़ेदार ये डिश मानी जाती है। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।